15 अक्टूबर की यह बात है। अक्षय और उसके माँ पापा पूनम को देखने आए थे। पूनम काफ़ी सुंदर थी। अक्षय को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। दोनों अपने रूम में आते हैं। शादी की पहली रात थी। अक्षय पूनम से बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा, पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं बताया मुझे? इस बात पर पूनम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी। जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का उनका दिखावा ऐसे ही चलता रहा। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज़ पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अक्षय को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। अक्षय उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने पूनम से कहा कि पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोले। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। अक्षय रोज़ काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अक्षय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उन दोनों की बातचीत चालू थी, तब अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाया। फिर वो पूनम से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम ने कहा, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पूनम से पूछा, पूनम, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? पूनम बोली, हाँ, मेरा पैर फ्रैक्चर है, इसलिए वही देखते हैं। पूनम की सहेली ने कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। तभी पूनम बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर पूनम के मन में अक्षय के प्रति प्यार जगने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। अभी धीरे धीरे पूनम को भी अक्षय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अक्षय के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी। तभी माँ पापा अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह देखकर आते हैं। अक्षय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था।
अक्षय यह सब सोचते सोचते सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि पूनम बहुत जल्दबाजी में जॉब पर जाने के लिए निकली और जाते जाते बोली कि अक्षय टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को भी इस्त्री करके रख दिया है, नाश्ता भी टेबल पर रख दिया है, खा लेना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। अक्षय सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। अक्षय का मन बहुत अशांत था। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम का वक्त हुआ। पूनम के बोलने पर अक्षय जल्दी घर आता है। पूनम ने खाना बनाकर रखा था और सब काम निपटा लिया था। घर पर आते ही उसने अक्षय को पीने के लिए चाय दी। यह सब अक्षय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय ने धीरे से पूनम को पूछा, पूनम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए यह सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोली, मैंने अपना फैसला बदल दिया है और मैं अब कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। यह कहकर उसने अक्षय को गले लगा लिया। वो बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती अगर मैं तुम्हें छोड़ देती।